हेलो दोस्तों, के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले पास्ट वीडियो में हमने देखा था स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए विद ओरेकल डेटाबेस, राइट। जहां हमने देखा था कि कैसे हम करंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं विद स्प्रिंग डेटा जेपीए यूजिंग ओरेकल डेटाबेस, राइट। और एक कोड हमने लिखा था, राइट। एक कोड लिखा था, लेट मी टेल यू कि क्या कोड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा बूटस्ट्रैप क्लास है, राइट, विच इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, राइट। और यहाँ से हमने क्या किया था कि हमारे पास सर्विस क्लास था, राइट, जिसमें रिपोजिटरी हमने ऑटो वायर करा था। और इस रिपोजिटरी को हम यूज करते हैं बेसिकली इस रिपोजिटरी में जितने भी मेथड्स है उसको अवेलेबल है करंट ऑपरेशन के लिए, उसको कॉल करने के लिए, राइट। एंड यू कैन सी दिस इज़ अ करंट रिपोजिटरी, राइट। ये जो हमारा यूजर रिपोजिटरी है वो स्पेशली एक्सटेंड करता है करंट रिपोजिटरी का। एंड करंट रिपोजिटरी इज इट इज इंटरफेस प्रोवाइडेड बाय द स्प्रिंग डेटा जेपीए, जिसमें जितने करंट ऑपरेशन रिलेटेड जितने बेसिक ऑपरेशन है वो चीज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड, सो वी डोंट नीड टू रियली राइट कोड टू परफॉर्म दिस काइंड ऑफ करंट ऑपरेशन। इंस्टेड क्या करना है, आपको एक इंटरफेस क्रिएट करना है खुद का, एक्सटेंड कर देना है करंट से। इसका इम्प्लीमेंटेशन स्प्रिंग बूट डेटा जेपी है वो प्रोवाइड करेगा। दैट्स द ब्यूटी, राइट। हाँ, कुछ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन करना चाहते हैं, सिक्वल क्वेरी लीक केयर जैसे कॉम्प्लेक्स सिक्वल क्वेरी लीक है, तो उसके लिए अलग से कस्टमाइजेशन करना पड़ता है, जो हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे, राइट। और यहाँ मेन प्रोग्राम से हमने सारा करंट ऑपरेशन परफॉर्म किया था। मेन प्रोग्राम से क्या कर रहे थे, सर्विस के मेथड को कॉल करते थे, सर्विस अगेन मेक्स कॉल टू द डॉल लेयर और परसिस्ट लेयर, राइट। लेकिन ये क्या है, ये जो भी करंट ऑपरेशन हम यहाँ कर रहे हैं मेन प्रोग्राम में, इसको हमें करना है रेस्टफुल एपीआई से। सो वी नीड सम काइंड ऑफ कंट्रोलर ओवर हियर। और ऑलरेडी हमने इस तरह का कोड ऑलरेडी माई सिक्वल से और एस टू डेटाबेस से कर लिया है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ कि जो मैंने रेस्ट कंट्रोलर लिखा है वो दैट विल वर्क फॉर द एनी डेटाबेस, राइट। तो मैं इसे ओपन करता हूँ जहाँ मैंने कंट्रोलर लिखा है, और मैं क्या करता हूँ, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, राइट। और जिसमें क्या करूँगा, जिसमें कंट्रोलर स्क्रैच से लिख दूंगा। इस सेम प्रोजेक्ट को मैं मॉडिफाई नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मैंने गिटहब पे चेक इन किया है और सोर्स कोड हर एक वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो लेट्स क्रिएट अ वन project from the scratch, go to the others, and here you need to select spring starter project. आप यहाँ हम प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं, look at the name of the project, spring boot restful API with oracle database मैंने नाम दिया है, राइट, मेक सेंस। और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम कुछ डिपेंडेंसी सेलेक्ट करते हैं, जैसे ओरेकल ड्राइवर अपन को चाहिए क्योंकि ओरेकल डेटाबेस यूज करना है। स्प्रिंग वेव चाहिए बिकॉज वी वांट टू क्रिएट द रेस्टफुल वेव सर्विसेज। फिर स्प्रिंग डेटा जेपीए चाहिए, राइट, क्योंकि वी वुड लाइक टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस, राइट। एंड फाइनली स्प्रिंग बूट डेव टूल्स है, वो नहीं भी सेलेक्ट करोगे चाहे सेलेक्ट करोगे, दैट्स अप टू यू। लेकिन ये सेलेक्ट करोगे और आप सोर्स कोड में कुछ भी चेंज करोगे और जैसे ही सेव करोगे तो आपका सर्वर होता है एम्बेडेड जो टाइम कट है ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। That's the beauty. You don't need to start embedded TopCut manually. That's the advantage. And just I'm going to click on the next and finish. Right? So that's how we have created the project. Right? Within no time हमने project create कर लिया। अब इसमें जो भी रिसोर्सेस है उसको हम कॉपी कर लेते हैं उसमें। फिर पैकेज यहाँ से लेके मेन पैकेज को छोड़ के बाकी सबको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी। एंड वेयर इज द प्रोजेक्ट which just we have created, वहाँ जाके हमें पेस्ट करना है। आ गया ओरेकल वाली। सो ये प्रोजेक्ट यहाँ क्रिएट हो गया, राइट। यहाँ जाके मैं इसे SRC मेन जावा में ये जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ, राइट। दिस इज द फर्स्ट थिंग आई हैव पेस्टेड। अब ये जो है, ये जो बूटस्ट्रैप क्लास है, इसमें मेन क्लास में जाके ये सारे कोड मैं पेस्ट कर देता हूँ, राइट। ये पेस्ट कर देता हूँ। इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे, जैसे यहाँ कंपाइलेशन एरर आ रहा है क्योंकि ये आपको रिप्लेस करना होगा, राइट। पहला तो ये हो गया। अब मैं इसे और एक और ये जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ है इसको भी हमको ओरेकल रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन स्टफ ले रहा है, प्रॉपर्टी ले रहा है ओरेकल रिलेटेड, तो वो हमें पेस्ट करने होंगे, राइट। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी सो दैट वी कैन कनेक्ट टू द ओरेकल डेटाबेस यूजिंग स्प्रिंग डेटा जेपीए, राइट। इतना कॉपी कर लिया मैंने इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, राइट। नाउ आप देखेंगे तो ये जो बूटस्ट्रैप यहाँ से जो भी करंट ऑपरेशन यहाँ से परफॉर्म कर रहे हैं, दिस करंट ऑपरेशन आई डोंट वांट टू परफॉर्म फ्रॉम मेन मेथड, राइट, और मेन क्लास। इसके बदले मैं क्या करना चाहता हूँ,
I don't want to call the service from here, I want to call the service from REST API, राइट, REST API। so ये सब कोड मैं डिलीट करता हूँ जो एक्स्ट्रा कोड है, राइट। ओके, नाउ वी नीड टू क्रिएट अ कंट्रोलर। तो कंट्रोलर ऑलरेडी हमने लिखा था, राइट। तो वहाँ से कॉपी कर लेते हैं। हमने कंट्रोलर इसके लिए लिखा था, MySQL के लिए और S2 के लिए। सेम कंट्रोलर यहाँ काम करेगा, राइट। तो यहाँ जो कंट्रोलर पैकेज है ये मैं कॉपी करता हूँ और सिंपली आई विल पेस्ट इट ओवर हियर। नो वरी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पीस ऑफ द कोड। ठीक है, यहाँ पेस्ट कर दिया। सॉरी, कहाँ कॉपी हो गया यार, गलत पैकेज, गलत। SRC मेन जावा में इसमें करना है आपको पेस्ट, राइट। क्या हो रहा है यार, क्यों इसमें चला जा रहा है, इसमें नहीं, SRC मेन जावा में, राइट। यहाँ कुछ कंपाइलेशन एरर दे रहा है। कंपाइलेशन एरर, आई नो क्यों कंपाइलेशन एरर रहा है। यहाँ हम आइटरेबल पास कर रहे हैं, राइट, आइटरेबल, और सर्विस मेथड है, यहाँ लिस्ट पास कर रहे थे, यहाँ भी आइटरेबल कर दो, राइट। नाउ एरर हैज़ गॉन, राइट। अब ऑलमोस्ट वी आर रेडी टू गो। एक और फाइल है, बेसिकली TXT फाइल है, दैट आई वुड लाइक टू कॉपी। REST API जो हमने पिछले वीडियो में जब करा था MySQL के साथ तो भी देखा था, राइट। इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ गाइस। तो अब मुझे कंट्रोलर से मैं आपको एक करता हूँ गाइस। अब जो भी करंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है दैट विल बी डन फ्रॉम द कंट्रोलर, REST कंट्रोलर, राइट। लुक एट द क्लास यूजर REST कंट्रोलर विच इज एनोटेटेड एज REST कंट्रोलर, और क्लास लेवल का जो URI है /users है, राइट। और यहाँ मैंने सर्विस को क्या किया, ऑटो वायर कर दिया है। और यहाँ जैसे क्रिएट यूजर है, राइट, दैट इज ऑनोटेटेड विथ एट पोस्ट मैपिंग। तो रेस्टफुल वेब सर्विस में जैसे ही रिसोर्स क्रिएशन की बात आता है तो वो होता है पोस्ट एक्शन होता है, राइट। एंड दिस इज द URI ऑन मेथड लेवल। तो टोटल URI हो जाएगा /users/user/create, राइट। सिमिलरली वी हैव अनदर REST API जिससे हम आगे पोस्ट REST API है, जो कि आप चाहते हो कि कलेक्शन ऑफ यूजर इन्फॉर्मेशन सेंड करके, राइट, एंड मोर देन वन यूजर यू कैन क्रिएट एट ए टाइम। फिर है गेट यूजर बाई ID, मतलब यूजर ID आप एज ए पाथ पैरामीटर लेना है, राइट। तो इसका API का ये जो API है उसका क्या होगा, URI/users/ID, और उसका ID पास करना होगा एज ए पाथ पैरामीटर, जो which we are collecting over here and making call to the service layer, right. Similarly get all users, you need to call this method find all users, और ये सारा यूजर का इन्फॉर्मेशन आपको रिटर्न देगा। उसके बाद है कि यूजर का एज अपडेट करना है बेस्ड ऑन द ID, प्रोवाइडेड ID, तो उसके लिए है अपडेट मेथड, राइट। तो REST API जैसे पुट होता है, पुट मीन्स अपडेट, गेट मतलब इन्फॉर्मेशन को फेच करने के लिए, रीड करने वाला। उसी तरह डिलीट मैपिंग क्या करेगा, delete/ID, और यहाँ ID एज ए पाथ पैरामीटर भेजना होगा। तो डेटाबेस से या सर्वर से कह सकते हो या डेटाबेस से, यदि किसी यूजर का इंफॉर्मेशन रीड करना होगा बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड ID, तो उसके लिए है, राइट। दिस इज वेरी प्रीटी सिंपल। नाउ थिंग इज दैट हाउ वी कैन कॉल दिस REST API, राइट। टू कॉल दिस REST API आपको या तो आपको क्लाइंट प्रोग्राम होना चाहिए, जावा प्रोग्राम होना चाहिए जो इसको कॉल करेगा, नहीं तो आपको पोस्टमैन जैसा एक क्लाइंट होना चाहिए जो आपको हेल्प करे इस REST API को कॉल करने का, राइट। एक सोप गुई होता है, उससे भी आप कॉल कर सकते हो, लेकिन आई एम यूजिंग पोस्टमैन विच इज़ अ काइंड ऑफ एक्सटेंशन इन क्रोम इटसेल्फ, राइट। और इसको डाउनलोड करके आप इंस्टॉल भी कर सकते हो, राइट। सो लेट्स स्टार्ट टेस्टिंग ईच एंड एवरी API, राइट। अब ये जो REST API है इसका URI कैसे बनेगा, तो आपको URI ऐसे बनाना है, राइट। देखो http:/localhost 8080, ये तो फिक्स रहेगा क्योंकि HTTP क्या है, HTTP प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू आप सर्वर का रिक्वेस्ट भेज रहे हो। लोकल होस्ट वेयर योर टॉमकैट सर्वर इज रनिंग, एंड 8080 पोर्ट वेयर ये टॉमकैट का पोर्ट है। उसके बाद है यूजर्स क्या है, क्लास लेवल का URI, क्लास लेवल यूजर से स्टार्ट हुआ। अब मुझे इसका URI निकालना होगा, क्रिएट यूजर का, तो क्या होगा 8080 के बाद क्या लिखना होगा, क्लास लेवल का URI जो कि यूजर्स है, उसका मेथड लेवल का URI क्या होगा, स्लैश, उसका लिखना होगा स्लैश, यहाँ पर फॉरवर्ड / लगा होता है, आप लगाओ न लगाओ फिर भी लगा रहता है, /user/create। सो लुक एट द URI, पूरा URI ऐसा हो गया। उसी तरह से आप निकाल सकते हो बाकी का URI भी, राइट। http://
लोकल होस्ट 8080, उसके बाद यूजर्स, उसके बाद इसका देखेंगे तो स्लैश मल्टी यूजर्स क्रिएट, राइट, मल्टीपल यूजर क्रिएट करने के लिए, राइट। और इसी तरह से इसका क्या होगा, स्लैश यूजर्स स्लैश आईडी एंड आईडी पाथ पैरामीटर भेजना होगा। तो एक एक एपीआई को हम टेस्ट करते हैं, राइट। और हमारे पास ओरेकल डेटाबेस है, लेट मी शो यू, दिस इज माय ओरेकल डेटाबेस, राइट। और यहाँ आप देख रहे हो कि यूजर अंडरस्कोर टेबल यहाँ नहीं है अभी, राइट। इफ आई कुड शो यू कि मेरा एंटिटी क्लास जो है, लेट मी शो यू, एंटिटी क्लास क्या है गाइस, यूजर्स है, राइट। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि जैसे मैं प्रोग्राम रन करूँ तो यूजर अंडरस्कोर टेबल ऑटोमेटिकली मेरे ओरेकल डेटाबेस में इसमें क्रिएट हो जाए, राइट, जो कि अभी नहीं है। क्यों कह सकते हैं कि क्रिएट कर देगा, क्योंकि हमने यहाँ वैल्यू दिया है, यहाँ देख सकते हो कि spring.jpo.hibernate.ddl ऑटो मैंने क्रिएट कर रखा है। क्रिएट मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली टेबल क्रिएट हो जाएगा आपके डेटाबेस में, राइट। यूजुअली एक्चुअल प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट डेमो प्रोजेक्ट है, इसलिए मैंने ऐसा करा है। एक्चुअल प्रोजेक्ट में यहाँ क्या रहेगा, नन रहेगा, राइट। आप टेबल वगैरह डीबी स्क्रिप्ट रन करके क्रिएट करते हैं उसमें, राइट। बट लेकिन ये पीओसी या डेमो पर्पस, इसलिए हमने क्रिएट कर दिया, राइट। These are the things you can see: database URL, username, password, driver class, everything I have mentioned over here, right। अब चलते हैं एक एक रेस्ट एपीआई को हम टेस्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहला है कि रेस्ट एपीआई क्या होगा, क्रिएट रिसोर्स वाला, राइट, क्रिएट यूजर। तो ये है क्रिएट यूजर का। तो आपको जाना है पोस्टमैन में, यहाँ सेलेक्ट करना है, HTTP मेथड सेलेक्ट करना होगा, तो क्रिएट के लिए पोस्ट होता है, राइट। और उसका URI क्या है गाइज, ये URI है। और इसमें आपको जेसन भेजना होगा क्रिएट करने के लिए, तो बॉडी सेलेक्ट करना है, इसमें जेसन, तो सिंगल यूजर क्रिएशन के लिए, राइट। तो सिंगल यूजर क्रिएशन के लिए एक ही जेसन आपको भेजना होगा, राइट। ये होगा जेसन, राइट। जेसन में नेम, एज और DO भी भेज रहा हूँ। और आप एंटिटी क्लास में देखोगे तो नेम, एज और DO भी, मतलब डेट ऑफ बर्थ के अलावा भी ID है। ID हमने ऑटो इंक्रीमेंटेड रखा है, राइट। सो दिस विल बी मैनेज बाय द डेटाबेस इटसेल्फ, राइट। तो पहला रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे तो ID 1 होगा, दूसरा रिकॉर्ड करोगे 2 होगा, हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, और एवरी टाइम एवरी इंसर्शन पर 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा ID। बेसिकली डेटाबेस इंटरनली सीक्वेंस मेंटेन करता है, राइट। तो हम चलते हैं और ये सेंड पर क्लिक करते हैं, तो इट इज़ सेइंग ओके, सॉरी गाइस, लेट मी कैंसिल इट। अभी हमने सर्वर रन नहीं किया है, राइट। सर्वर को तो रन करना होगा गाइस। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा इस प्रोजेक्ट पे और सर्वर को रन करूँगा, ताकि आपका रेस्टफुल एपीआई रेडी हो कंज्यूम करने के लिए, राइट। सो आई एम गोइंग टू रन and you can see the console, something is saying that table is not created. Why so, man? Let me check out. ये बोल रहा है कि ऑलरेडी टॉमकैट ऑलरेडी इन रनिंग, लगता है कि एक और इंस्टेंस टॉमकैट का रन कर रहा है गाइस। तो मुझे कि हाँ, एक और रन कर रहा है प्रीवियस रन के थ्रू, सॉरी। तो मैं इसे किल करता हूँ, सर्वर को फिर से मैं रन करता हूँ, राइट क्लिक स्प्रिंग बूट ऐप। तो ये क्या करेगा, डेटाबेस टेबल आपको क्रिएट कर देगा, राइट। ऑलरेडी क्रिएटेड होगा तो नहीं क्रिएट करेगा, ऑलरेडी डेटाबेस में टेबल होगा तो नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि हमने वैल्यू अच्छा क्रिएट दिया है। तो ऑलरेडी डेटाबेस में टेबल होगा, DDL का वैल्यू हमने क्रिएट दिया है, राइट। तो ऑलरेडी टेबल होगा तो उसको ड्रॉप कर देगा, फिर से क्रिएट कर देगा। दैट्स व्हाई यू कैन सी ओवर हियर कि ये क्या कर रहा है, टेबल को ड्रॉप कर रहा है, फिर से रिक्रिएट कर रहा है। अपडेट वैल्यू दोगे तो अपडेट DDL का वैल्यू अपडेट दोगे तो टेबल रहेगा तो नहीं क्रिएट करेगा, नहीं रहेगा तो क्रिएट कर देगा, राइट। So if I go to the my database here, and if I refresh it, then you'll see कि टेबल आ गया होगा, टेबल क्रिएट हो गया, राइट। यूजर इसको टेबल, look at the columns name, and if I go to the data, nothing is there, right। simply DDL query execute होकर सिर्फ टेबल क्रिएट हुआ है, राइट। so now my API is ready, my REST API is up and running, now I can make a call, right। तो एक यूजर क्रिएट करना है, और make sure you have selected post and you have given the correct URI। click on the send। तो ये देख रहे हो मैसेज आ रहा है, 2 ओके आ रहा है और 200 HTTP स्टेटस, इसका मतलब रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एक्सक्यूट हो गया सर्वर पे। इफ आई गो टू हियर एंड लुक एट हियर, यूजर इज क्रिएटेड विथ दिस इंफॉर्मेशन। यदि मैं डेटाबेस में जाऊं और यहाँ इसे रिफ्रेश करूँ, राइट। सो रिफ्रेश करूँ तो देख सकते हैं कि डेटा क्रिएट हो गया, राइट। वट एवर इंफॉर्मेशन वी हैड सेंड फ्रॉम शोप, राइट, सोप से मैंने जो भी इंफॉर्मेशन उसके बेसिस पे यूजर क्रिएट हो गया, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक कॉल टू द रेस्ट एपीआई, पोस्ट रेस्ट एपीआई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और भी एपीआई उसको कॉल करते हैं, राइट। व्हाट एल्स नेक्स्ट,
उसका नेक्स्ट है कि वी कैन क्रिएट अ मल्टीपल यूजर एट ए टाइम, राइट। सो दैट्स वाई वी हैव अ URI दिस वन, राइट। ये जो है मल्टीपल यूजर क्रिएशन के लिए ये URI है। गाइज यू माइट बी थिंकिंग कि हमने जेसन भेजा और ये कैसे काम किया, तो लेट मी टेल यू। जब जेसन आप पोस्टमैन से भेजते हो तो क्या करता है कि जेसन से यूजर ऑब्जेक्ट में कंस्ट्रक्ट करने में हमें ए एट रिक्वेस्ट बॉडी है जो ऑनोटेशन है वो हमें हेल्प करता है, राइट। तो दिस ऑनोटेशन हेल्प अस टू कन्वर्ट जेसन इनटू करस्पॉन्डिंग यूजर ऑब्जेक्ट, राइट। अब मल्टीपल यूजर क्रिएट करना है तो ये रेस्ट एपीआई को कॉल करना होगा, राइट। एंड हियर यू कैन सी वी हैव आइटरेटर, राइट, आइटरेबल एनर्जी ऑब्जेक्ट। तो फिर से मल्टीपल जैसा मल्टीपल यूजर इन्फॉर्मेशन आपको सेंड करना होगा और एपीआई क्या होगा, ये होगा रेस्ट URI ये होगा, राइट। एंड हियर आई एम गोइंग टू सेंड मल्टीपल, लेट्स से Raj Kapoor, let's say I'm going to make some change so that make sure कि we have a different data. Rajiv, let's say age I'm going to say 40 and let's say month just I'm changing 7, right। तो ये जो आपका इस तरह से ये पहला जेसन हुआ, पहला यूजर इन्फॉर्मेशन कॉमा दूसरा यूजर इन्फॉर्मेशन और स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होगा क्लोज होगा, राइट। एंड जस्ट आई कॉलिंग, सो हियर स्टेटस 200 ओके मैसेज आई कैन सी। आप यहाँ जाओगे कंसोल देखोगे तो सी 2 यूजर हैज बीन क्रिएटेड, 2 इंसर्ट स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हुआ। इफ आई गो टू द डेटाबेस एंड इफ आई रिफ्रेश देन आई कुड सी कि 2 और यूजर क्रिएट हो गया, राइट। दैट्स हाउ वी कैन मेक कॉल टू द दिस API, राइट, दिस API क्रिएट यूजर्स वाला, राइट। मल्टीपल यूजर इन्फॉर्मेशन एक साथ आप सेंड कर सकते हो और जो नेस्टेड जेसन होगा ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा लिस्ट ऑफ आइटरेबल ऑफ यूजर्स में, राइट। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट API वी हैव गेट यूजर बाय ID एंड फॉर दैट वी हैव URI दिस वन, राइट, जिसमें हम यूजर ID एज ए पाथ पैरामीटर भेज रहे हैं, राइट। So let me show you. So whenever you call this API, तो जो ID as a path parameter भेजते हो तो using path variable you can collect over here in the API, right, method parameter में। अब मैं यहाँ जाता हूँ और I will select get, right, and this is the URI, right। one मतलब user with ID 1 I would like to fetch. So here you can see user with ID 1 is getting fetched. If I say 2 then user with ID 2 is getting fetched, right। उसके बाद नेक्स्ट API है गाइज, नेक्स्ट API है गेट ऑल यूजर्स, राइट। इफ यू वांट टू गेट द ऑल यूजर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द REST API then this is the complete URI and of course method you have to select get only and just I'm going to put this URI. If I click then here you can see all user information we are getting from the REST API, right। and उसके बाद है ये वाला यूजर का एज अपडेट करना है बेस्ड ऑन देयर ID, राइट। सो इफ आई गो हियर, सो दिस इज द REST API put mapping, right, which takes 2 parameters as a path argument, ID as well as new age, right, and both are collecting as a using add path variable. So I will go to REST, so I will go to the postman and here you have to select put for updating user information and just immediately click on send, status is 200 okay message। और यहाँ देख सकते हो कि एज अपडेट हो गया। आई विल गो टू द डेटाबेस, राइट, एंड यूजर विथ ID 1 हुज एज इज 36, अभी मैं इसे 60 से अपडेट किया हूँ, तो रिफ्रेश करूँगा तो यू कैन सी 60, राइट। दैट्स हाउ यू कैन कॉल पुट मेथड। फाइनली डिलीट बाय ID मेथड है, राइट। सो इफ आई कॉल दिस URI नाउ, लेट्स से आई गो टू द postman, I will select delete method, delete, and here I am going to give the complete URI. Let's say I would like to delete the user with ID 2, तो 2 को मैं यहाँ क्या एज ए पाथ पैरामीटर भेज रहा हूँ, राइट। इफ आई कॉल, राइट, then we are getting 200 okay message and if I could show you the console, right, here you can see one user has been deleted, right, and here you can see deleting user whose ID is equal to 2. If I go to the database, same we can verify. Let's refresh and here you can see user with ID 2 is deleted, right। तो इस तरह से हम कोई भी रिसोर्स को डिलीट भी कर सकते हैं REST API के थ्रू, राइट। So guys, that's all I wanted to show in this video tutorial.
ठीक है। इसमें सारे रिसोर्सेज के बहुत बारीकी से हमने एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे वीडियोज़ में सारे रिसोर्सेज को हमने स्क्रैच से क्रिएट किया है, राइट। सो ये यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को फॉलो किया होगा तो आई डोंट थिंक सो यू हैव एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड वॉट एवर आई हैव रिटन, राइट। ये जो सोर्स कोड है आई एम गोइंग टू पोस्ट ऑन बेसिकली GitHub, और GitHub का लिंक आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।